क्लास 8 चैप्टर 10 त्रिराशिक समानुपात। समानुपात हमने 7th क्लास में पढ़ा था। समानुपात यानी कि जैसे कि दो चीज़ें एक साथ एक अनुपात में बढ़ती हैं। जैसे कि पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक बार 7th क्लास का थोड़ा सा समानुपात और विलोमानुपात को रिवाइज कर लेते हैं। समानुपात यानी कि जैसे कि मैंने एक पेंसिल ली, एक पेंसिल ली कितने रुपए की? 2 रुपए की। एक पेंसिल ली 2 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने की आएगी? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पेंसिल 2 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की? तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे एक अनुपात, ये दो बिंदु अनुपात के 1:5 और समानुपात के लिए 4 बिंदु 1 2 3 4। समानुपात 2 अनुपात, इसको ले लिया हमने x। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/5 बराबर 2/x। तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, याद होगा। तो x में 1 का गुणा x, तो 5 का गुणा 2 में 10। तो हमारी 5 पेंसिल कितनी आएगी? 10 रुपए की। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समानुपात। अब त्रिराशिक समानुपात क्या होता है, इसके लिए आप पेज नंबर देखो 100 क्लास 8 की में, उसमें 100 नहीं 98, उसमें डेफिनेशन दी हुई है। दो संपर्क युक्त चल राशियों के 3 राशियों के मान मालूम होने पर चतुर्थ चल राशि का मान सहज ही निर्णय कर लिया जाए, इस पद्धति को त्रिराशिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। हमें 3 चीज़ें पता था, जिसमें कि जैसे कि पेंसिल का क्वांटिटी बढ़ रही है तो रेट की क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे एक पेंसिल आई 2 रुपए में, मैंने जब लिखा था एक पेंसिल कितने में आ रही थी? 2 रुपए की। अब पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ाए थे हमने 2 रुपए, तो ये कितने की आई? 10 रुपए की। यानी कि ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये वाली चीज़ भी बढ़ेगी। इसको कहते हैं हम समानुपात। लेकिन कुछ चीज़ हमने अब मैं विलोमानुपात है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रही हूँ। विलोमानुपात में ऐसे ही इसका उल्टा होगा। जैसे कि 10 मजदूर मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। वहीं पे मजदूरों की संख्या हम अगर 20 कर दें तो ये दिनों की संख्या कम हो जाएगी, तो इसको विलोमानुपात कहते हैं। खैर, हमें अभी इसके बारे में नहीं जानना है, ये 7th में पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी हम सिर्फ समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए आप लोग पेज नंबर 100 पे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, उसका हल। आज हमारे पिताजी 390 रुपये में 15 किलो चावल खरीद कर लाए। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते हैं तो कितने रुपए लगते हैं? त्रिराशिक पद्धति से हिसाब करके लिखिए। तो चावल किलोग्राम में, ठीक है, रुपए। कितने चावल बोल रहे हैं? 15 किलो चावल। 15 किलो चावल कितने के लाए? 390 रुपए के। तो 17 किलो चावल कितने के हुए? ठीक है, अब 15 से यहाँ
17 किलो इंक्रीज़ हुआ है, जैसा कि हमको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। हम चावल की गिनती बढ़ाएंगे तो हमारे रुपए की गिनती भी बढ़ेगी। ठीक है, तो समानुपात से चावल की संख्या बढ़ने पर रुपए भी बढ़ रहे हैं। इसलिए समानुपात या त्रिराशिक नियम से त्रिराशिक यानी क्या कि हमें 3 चीज़ का मान मालूम है, तो हमें एक चीज़ का त्रिराशिक नियम से क्या होगा, 15:17 समानुपात 390। हम इस चीज़ को नाम दे देंगे x, अनुपात x। अब 15:17 यानी क्या होता है, 15/17 समानुपात यानी बराबर का निशान 390/x। 2 बिंदी का मतलब बटे का निशान, 4 बिंदी का मतलब बराबर के निशान, 2 बिंदी का मतलब फिर से बटे का निशान। ठीक है, तो 15/17 बराबर 390/x। अब इसको सॉल्व करना मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 15x बराबर 390 गुणा 17, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 390 गुणा 17/15। 15 के टेबल से काट देंगे, 15 एकम 15, यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 छिंग 90। 26 और 17 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 442 रुपीज़। ठीक है, सिंपल सवाल है, समझ में आओ क्या होगा। चावल की क्वांटिटी बढ़ती है तो रुपए की संख्या भी बढ़ती है। हम इसमें समानुपात का नियम लगाएंगे। 7th में हम समानुपात अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 15:17 समानुपात 390/x। ठीक है, सेकेंड नंबर को क्वेश्चन, वेंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए। इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, त्रिराशिक सूत्र से हल करो। ठीक है, हल, फ्रॉक की गिनती, मीटर की गिनती। ठीक है, कितने मीटर कपड़ा लगा, तो 4 फ्रॉक बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगा, 20 मीटर। 4 फ्रॉक बनाने में 20 मीटर कपड़ा लगा, तो 12 फ्रॉक बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो हम उसको लिख लेते हैं x मीटर। हमें 3 चीज़ें पता है, तीन चीज़ें पता है, हम x आराम से निकाल सकते हैं। तो 4 अनुपात 12 समानुपात 20 अनुपात x। ठीक है, 4/12 बराबर 20/x। इसको हल कर लेंगे, 4x बराबर 20 गुणा 12, x बराबर क्या हो गया, 20 गुणा 12
बटे 4, 4 पंजे 20, 12 पंजे 60। तो हमारे पास क्या आया, x बराबर 60 मीटर। ठीक है, थैंक यू।